दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 20 बागी सांसद मामले में नया मोड़ आया है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे सीधे दिल्ली आ रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी बैठक की गई, बड़ी मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि टीएमसी के 5 सांसद पहुंचे हुए थे। अभिषेक बनर्जी ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि इन बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की बात की। 1-2 पिटीशन नहीं बल्कि 20-20 याचिकाएं दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, क्या मांग किया गया है? क्या इन 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? क्या कुछ होगा? किस तरीके से मांग किया गया है? इस खबर में आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी 2 दिन पहले ही ये मैसेज देते हैं कि टीएमसी के जितने सांसद हैं उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं, उनका भी पक्ष सुनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जैसे बोलते हैं, उसके बाद कई सांसद जाकर मुलाकात भी करते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो है थोड़े बिजी रहते हैं, क्योंकि 12-12 घंटे 8-8 घंटे तक ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है। पता भी नहीं चल पाया कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कोई मैसेज भी दिया है, उनको बुलाया है। लेकिन जैसे ही अभिषेक बनर्जी को यह बात पता चलती है, अभिषेक बनर्जी तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। और न सिर्फ वो निकलते हैं बल्कि उनके साथ महुआ मोइत्रा आती हैं, उनके साथ कल्याण बनर्जी आते हैं, उनके साथ जो है डेरेक ओब्रायन भी आते हैं और 1-2 और सांसद आते हैं। यानी लगभग 5-6 सांसद उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो ओम बिरला जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सारी की सारी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो पूरी तैयारियों के साथ अभिषेक बनर्जी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे हुए थे। मैं आपको बता दूं जानकारी के देते हुए कि ठीक 3-4 दिन पहले ही टीएमसी के 20 बागी सांसद लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यही 20 बागी सांसद हैं जो कि टीएमसी से अलग हट करके बीजेपी में ना जा करके बल्कि एक नई पार्टी में गए और फिर कहा जा रहा है कि एनडीए को समर्थन करेंगे। यानी जो भी सही, लेकिन पीछे दरवाजे सही, लेकिन ये एनडीए को ही समर्थन देने की बात सामने आई। और आज जब अभिषेक बनर्जी मिलकर के आए हैं, जो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आपके सामने पढ़ना शुरू कर रहा हूं। ओम बिरला से मिलने के बाद सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के 20 सांसद 3-4 दिन पहले स्पीकर ओम बिरला से मिले थे और अपना अलग ग्रुप बनाने का दावा कर रहे थे। मीडिया के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि उनके साथ एक अलग ग्रुप जैसा बर्ताव किया जा रहा है। फिर उनमें से 2-4 ने कुछ घंटों बाद एनसीपीआई में मर्ज होने का दावा किया। मैंने टीएमसी के लोकसभा नेता के तौर पर 20 अलग अलग अयोग्यता पिटीशन दी है। 10वें शेड्यूल उनके खिलाफ है। इन लोगों के खिलाफ जो अलग ग्रुप बनाने का दावा करते हैं, अगर उनमें थोड़ी भी ईमानदारी है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के निचले सदन में नेता बनर्जी को इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मामला 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों के द्वारा खुद को अलग समूह में अलग द्वारा मान्यता दी जाने की मांग से जुड़ा है, जिन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय कर लिया। 10 जून को अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि किसी भी ऐसे समूह को मान्यता, दर्जा या संसदीय सुविधा न दी जाए जो खुद को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से अलग गुट बताता हो। मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को लेटर लिखा था कि किसी भी ऐसे समूह को, चाहे कोई गुट हो, चाहे ऐसा कोई समूह हो जो टीएमसी से टूट करके बागी हुए हैं, किसी को भी इस तरीके का जो है सुविधा या कोई इस तरीके का मान्यता न दिया जाए। ये बातें कही गई और ये लेटर पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जो है कृति आजाद थे और सागरिका घोष, दोनों सांसद जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचते और लेटर देकर के आते हैं। आज अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि 20 बागी सांसद जाएं और पार्टी को तोड़ के ले जाएं और ये कह दें कि भाई हम जो है अलग गुट बनाना चाहते हैं। आप एक जगह नौकरी कर सकते हैं तो आप दूसरे जगह अगर आप जाएंगे तो आपको एक जगह की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके का एग्जाम्पल अभिषेक बनर्जी देते हुए नजर आए।
उन्होंने कहा कि जब आप टीएमसी के सांसद हैं और अगर आप दूसरे उसमें जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपकी संसद सदस्यता तो वैसी रद्द हो गई। तो जब आपकी संसद सदस्यता रद्द हो गई तो आप अलग गुट कैसे बना सकते हैं। इसी चीज का हवाला देते हुए अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि न सिर्फ मैं 20 याचिका दायर कर दिया इन सभी 20 बागी सांसदों के खिलाफ इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट के कई सुनवाई के फैसले, कई सुप्रीम कोर्ट के जो पिटीशन दायर किए गए वो सारे आंकड़े, सारे फैक्चुअल आंकड़े के साथ मैं आज लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात कर रहा हूं। यानी कि मैंने बातचीत किया है, सारे डेटा मैंने उनके साथ सामने रख दिए हैं। तब जाकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी बताते हुए कह रहे हैं कि दोबारा से उनको बुलाया गया है, यानी फिर से टीएमसी पार्टी के सांसदों को बुलाया गया है, यानी अभिषेक बनर्जी गुट के सांसदों को बुलाया गया है कि आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने आपकी बातें सुन ली है तो फिर अब मैं बागी गुटों से बातचीत करूंगा और उनकी दलीलें सुनने के बाद फिर मैं आपकी दलीलें सुनूंगा, उसके बाद अहम फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो संविधान कहता है वो यही कहता है कि कोई भी गुट अलग समूह नहीं बना सकता जब तक कि पार्टी इस तरीके से नहीं टूट सकती जब तक कि पूरी पार्टी ही मर्जर ना हो। पार्टी मर्जर होती है, कोई नेता कोई गुट जो है जाकर के मर्जर नहीं कर सकता है। इस तरीके की बातें, इस तरीके के दावे करते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आए। हालांकि दोस्तों देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी क्या फैसला लेते हैं। क्या इनकी संसद सदस्यता रद्द की जाएगी, मान्यता रद्द की जाएगी, अभिषेक बनर्जी की बातें मानी जाएगी, या फिर जो हो रहा है उसको ऐसे ही होने दिया जाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी संविधान को देखते हुए फैसला लेंगे, उनको पूरा भरोसा है। तो दोस्तों अब पूरा गेंद जो है अब ओम बिरला जी के पास में, यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के पास में है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 बागी सांसद तो टूट करके चले गए, एनसीपीआई में शामिल हो गए, लेकिन लड़ाई आज भी टीएमसी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देखना होगा कि आज के इस मीटिंग के बाद, आज के इस 20 याचिकाएं दायर करने के बाद क्या सच में उस 20 बागी सांसदों की मुसीबत बढ़ने जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।